करेंगे, जिसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। पीतल के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पीतल की घटती मांग और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से उद्योग प्रभावित हुआ है, जिससे कि विनिर्माण इकाइयों, कारीगरों और निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। इन कारीगरों ने पीढ़ियों से पीतल के बर्तनों पर जटिल डिजाइन तैयार करने की कला को अपनाया है। हालांकि बारीक नक्काशी के साथ तैयार किए गए पीतल के उत्पादों के लिए मशहूर मुरादाबाद का ये उद्योग अब अपनी चमक खोता दिख रहा है। पीढ़ियों पुरानी इस विरासत पर खतरा मंडरा रहा है। कारोबार तो जैसे तैसे सही है, लेकिन जो युवा लड़के हैं तो वो जो है रुचि कम ले रहे हैं इस काम में, नक्काशी काम में। तो हमारे पास भी काम सीखे, तो सीखने के बाद जो है वो एक्सपोर्टर में फर्मों में जो है लग गए। इसके बावजूद मैंने कहा कि भाई हमने जो आपको काम सिखाया है तो इसका आपको क्या फल मिला। तो वो बोलते हैं सर जी हमने तो काम छोड़ दिया, हम तो कंप्यूटर के ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग की ओर से युवाओं की कम होती दिलचस्पी की वजह सिर्फ दूसरे उद्योग में बेहतर वेतन वाली नौकरियां नहीं है। इसकी एक वजह पीतल के इन सामानों को बनाने के लिए जरूरी धीरज का गुम होना भी है। कारीगर कई और वजह भी गिनाते हैं। कारीगरी भी थोड़े कम होते जा रहे हैं। कारीगर इसलिए कम होते जा रहे हैं क्योंकि मशीन आ गई है। जो काम कारीगर एक करता है वो मशीन कर देती है। 100 पीस तैयार कारीगर नहीं कर पाता, तो इसलिए कारीगर कम होते जा रहे हैं। नए कारीगरों के हालात तो यह है कि वो सीख ही नहीं पाते हैं। उन्हें सिखा दो तो वो जो है ना काम ही नहीं कर पाते। क्या कर रहे हैं? उन्हें इनकम नहीं हो पाती, मजदूरी नहीं पाल पाती उस टाइप। अब लोग चाहते हैं कि मजदूरी सही हो, मजदूरी में 1000-1200 रुपये डेली मिलना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हो पाती। हालांकि कारीगरों का मानना है कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। खत्म तो नहीं होगा। हम जैसे गवर्नमेंट जो देती है, करीब निकालती है, वो योजना निकालती है करीब 20 बच्चों को सिखाने के लिए। हम जैसे कि जो अवार्डी होते हैं, स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी, शिल्प गुरु, उनके लिए योजना निकालती है कि आप 20 बच्चों को सिखाइए आप काम अपने हाथों से। और जो बच्चों को दिया जाता है मंथली, उन्हें 500 या 1000 रुपये दिए जाते हैं सीखने के, जो गवर्नमेंट देती है। सवाल ये है कि क्या इन पारंपरिक कौशलों को संरक्षित करने और मदद देने के लिए मिल रहा सरकारी समर्थन काफी है, और क्या तेजी से बदल रही दुनिया अपनी जरूरत से ज्यादा दबावों से आखिरकार मुरादाबाद पीतल उद्योग को गुमनामी में धकेल देगी।